नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानेंगे कि अस्थाई पट्टा और अस्थाई पट्टा में क्या अंतर होता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि कुछ ज़मीनें पट्टा वाली होती हैं, यानी कि जो लीज की होती हैं, और वो पट्टा की ज़मीनें भी जो है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक होता है अस्थाई पट्टा और एक होता है अस्थाई। तो ये क्या होता है, आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो अस्थाई पट्टा का आशय यह है कि उस जमीन पर व्यक्ति का संपूर्ण अधिकार होता है, जिससे उसके मृत्यु के बाद वह पट्टा की ज़मीन उसके वंशजों में वितरित हो जाएगा। यानी कि अगर वो जिस व्यक्ति के नाम पट्टा हुआ है, अगर वो उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बच्चों को ज़मीन मिल जाएगी या उनके नाम वो ज़मीन हो जाएगा। इसमें जो है पट्टा में जो है आवासीय पट्टा, कृषि पट्टा और कुम्हारी कला पट्टा, ये जो है अस्थाई पट्टा है। ये जो है अस्थाई पट्टा है। और अस्थाई पट्टे में जो है आवासीय पट्टे हेतु प्राप्त जमीन में 4 या 5 वर्षों में घर बनाना आवश्यक होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको अस्थाई पट्टा में आवासीय पट्टा के रूप में मिला हुआ है तो आपको ज़मीन पे जो है 4 या 5 वर्षों में घर बनाना आवश्यक होता है, क्योंकि ज़मीन आपको घर बनाने के लिए मिलती है। अन्यथा यह पट्टा खारिज या निरस्त भी हो सकता है। कृषि पट्टे में 5 या 10 वर्ष के बाद लेखपाल की रिपोर्ट से असंक्रमणीय ज़मीन संक्रमणीय ज़मीन में बदल जाती है। ये दोस्तों ये नियम है कि 5 या 10 वर्ष के बाद जो है लेखपाल की रिपोर्ट से असंक्रमणीय ज़मीन जो है संक्रमणीय ज़मीन में बदल जाती है। लेकिन प्रायः ऐसा नहीं होता है, कोई भी लेखपाल ऐसा कार्य नहीं करता है। और हमारे क्षेत्र में तो इस ज़मीन को अक्सर लेखपाल से मिलकर कुछ पैसे देकर या किसी अन्य माध्यमों से ही उस ज़मीन को असंक्रमणीय से संक्रमणीय कराया जाता है, जो कि एक लंबी प्रक्रिया के तहत होता है। और नियम से खुद उनको कर देना चाहिए, लेकिन वे करते नहीं हैं। अब जानते हैं हम, जबकि तालाब का पट्टा और वृक्षारोपण का पट्टा अस्थायी होता है। अगर तालाब का पट्टा मिलता है, चाहे मछली जिलाने के लिए या पेड़ पौधे लगाने के लिए जो ज़मीन मिलती है बाग मालिकान की, वो जो है अस्थायी होता है। अर्थात व्यक्ति उसका मालिक कुछ वर्षों के लिए ही होता है और उस अपने बच्चों को उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।